नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कोई बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी जो फिलहाल में जो खबर चल रही है कि पूरे भारत के अंदर ये जो तेज़ी से वीडियो जो है वायरल हो रहा है। वायरल ये हो रहा है कि जो मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार था, अभी हम उसको पत्रकार नहीं बोल सकते, वो लीडर बोल सकते हैं, नेता बोल सकते हैं। जब वो बीजेपी में ज्वाइन हुआ, तो ज्वाइन तो हुआ है कि नहीं हुआ है, इस मुद्दे पे मैं बात करूँगा। तो खबर ये है कि सबसे पहले बात करते हैं कि इनको जो है पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने ढुलाई कर दिया। ढुलाई ही नहीं किया, एक रूम के अंदर, कमरे में के अंदर उसको मोबाइल भी छीन लिया गया और साथ ही साथ उसको बहुत मारा गया, पीटा गया। उसको मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया गया। जो मनीष कश्यप जो है अपने आप को, उसको क्या बोले, पत्रकार बोले कि नेता बोले, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वो अपने आप को पत्रकार मानता था, अब उसको पत्रकार हम लोग नहीं बोल सकते, वो एक बीजेपी का नेता बोल सकते हैं। नेता कैसे बोल सकते हैं? नेता वो, मैं उससे मनीष कश्यप से सवाल पूछना चाहता हूँ। अपने आप को बीजेपी के नेता मानता है, तो अगर बीजेपी के किसी भी अनाउंस अपने सोशल साइट पे, सोशल किसी भी साइट पे मनीष कश्यप को ये घोषित नहीं किया कि बीजेपी में ज्वाइन हुए। कोई भी ये अपने आप को बीजेपी का नेता मानता है, खुद का भोंकता है कि मैं बीजेपी का नेता हूं। तो अब बात ये था मनीष कश्यप को कि ये पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में एक किसी फीमेल का, मतलब किसी आदमी का वो उन्होंने पैरवी कराने गया था, पुर्जा लगवाने के इस मैटर पे, मतलब वो गया था। तो क्या है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता था। क्या समझता था? तोप समझता था। तोप ये समझता था कि वहां पे जो भी स्टाफ थे, खबर ये निकल के आ रही है कि वहां के जो जूनियर डॉक्टर थे, लेडीज जो नर्स थी, उसके साथ इन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार किया, गलत तरीके से बात किया। तो वहां के जो जूनियर डॉक्टर थे, उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने सबसे पहले इनको जम के धुलाई कर दिया, पीट दिया गया, बहुत अच्छे से मारा, हाथापाई भी हुआ, बहुत सारे चोट भी लगी है। खबर ये निकल कर आ रही है कि यहां तक पीटा ही नहीं गया, पीटा ही नहीं गया, उसको एक रूम में कमरे के अंदर बंद करके उसके मोबाइल को छीन लिया गया। सबसे पहले मोबाइल को क्या किया गया? छीन लिया गया और उसको मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया गया, फिर उसको धुलाई किया गया। सवाल ये है कि आखिर आप जो है बीजेपी का बहुत बड़ा आप नेता मानते हो अपने आप को। सवाल ये भी है कि आपकी जो है बहुत बड़ा नेता मानते हैं, बिहार में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपकी पकड़ जो है, आपका न्यूज चैनल जो है, सच तक न्यूज चैनल के उद्घाटन में बहुत बड़े बड़े बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तक आते हैं यहाँ तक, और यहाँ तक सम्राट चौधरी भी फीता काटने के लिए आते हैं, और अपने क्या बोलते उसको, मनोज तिवारी को भैया मानते हैं, जो एक साथ हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, एक साथ रहते हैं। उद्घाटन के लिए बहुत सारे उप मुख्यमंत्री आते हैं, बहुत सारे नेता भी आते हैं। सवाल ये बन रहा है कि आपकी सरकार, आपकी बिहार में पटना के पीएमसीएच में आपको कैसे लताड़ दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है। उद्घाटन में सम्राट चौधरी भी आते हैं, अपने आप को दावा करते हैं कि बहुत बड़ा मेरा पैरवी है, सरकार है,
सम्राट चौधरी आते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये देखिए, जनता के नीचे से ये कैसे गिर गया? ये जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था, अभी जो इलेक्शन था यहाँ पे चनपटिया से या कहाँ से खड़ा हुआ था ये, तो वहां पे ये सब कोई सपोर्ट कर रहा था। वहां पे इसको सब कोई सपोर्ट कर रहा था, यहाँ तक इसको सारी जनता ने मूड बना लिया था कि इसको बदलना है बिहार को। लेकिन ये इसको यहाँ तक ही दूध से इसको नहलाया भी गया। बात ये है, ये दूध से भी इसको नहलाया गया, इसको सारी जनता सपोर्ट कर रहा था। फिर इन्होंने वहां पे बीजेपी हार रहा था। फिर क्या हुआ कि ये मालूम नहीं क्यों फिर इलेक्शन से कहने इसका मन में क्या आया, इसके मन में कीड़ा में क्या आया, दिमाग में क्या आया इसको, कि फिर ये अपने आप को डिसाइड कर लिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जाके बीजेपी इसको ज्वाइन नहीं किया। ये आप लोग मत कहिए, मतलब ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि ये बीजेपी का नेता है। ये किसी भी साइड पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी बीजेपी के साइड पे इसको ज्वाइन नहीं हुआ है। तो वहां पे बीजेपी से वहां का जो इलेक्शन था, मतलब वहां पे जो इलेक्शन होने वाला था, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, इसको सारी जनता सपोर्ट कर रही थी। तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो वहां से जो जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसके साथ घूम रहे थे, सबको इसको साथ था उस समय, इसके सब पूरी पब्लिक साथ थी। तो ये बैठ गया, मालूम नहीं क्या हुआ इसके दिमाग में कि ये बैठ गया। बीजेपी को जो हार रही थी वहां पे, ये कैंडिडेट इसमें और एक और था कैंडिडेट, आरजेडी का कोई था, उन दोनों में लड़ाई हो रही थी। फिर ये बैठ गया, इसमें और उसमें दोनों में लड़ाई होती। तो फिर क्या हुआ कि बीजेपी जो है वहां से इसके बैठने के चलते से बीजेपी जो है आसानी से जीत गया इलेक्शन। अब मालूम नहीं पैसा लिया क्या लिया, आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा। इसको सवाल ये है, इसके बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके दिमाग में कीड़ा बैठ गया। अभी जो है इस सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते रहता है, हिंदू मुसलमान करते रहता है। ये जो है एक दूसरे को, अभी मैं इसको बोलूंगा लड़वाने का काम करता है ये जनता को। तो इसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, होना चाहिए। आप लोग का अपना कमेंट में विचार जरूर बताएं। और इसको मैं क्या बोलूं, पत्रकार बोलूं, बीजेपी के नेता बोलूं, बीजेपी को तो नेता नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये अभी इसका कहीं पे भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि बीजेपी में ज्वाइन हुआ। लेकिन ये खुद से कहता है कि मैं बीजेपी का नेता हूं, बड़ा नेता हूं। तो जिसकी सरकार बिहार में हो, जिसकी नेता, जिसका पकड़ जो है पूरे, जिसके उद्घाटन में हेल्थ मंत्री आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, जिसके उद्घाटन में सम्राट चौधरी भी आते हैं, और जिसको अपने भैया को भैया बोलता था, मनोज तिवारी को, बीजेपी का जो नेता है, सांसद है मनोज तिवारी, उसको भैया बोलता है, उसके साथ हेलीकॉप्टर में घूमता है, उसके साथ वो भी बिहार के पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में धुलाई हो गया। बहुत ही, अब कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइए। जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।